बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह भी वीडियो हमने बड़ी अच्छी लोकेशन पे वीडियो हमने जो है ना वो बनाई। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब वो वीडियो का सारा प्रोसेसिंग करने लगे तो पता लगा जी वो वीडियो में शोर इतना ज़्यादा था कि वो कोई शायद कोई मिसमैनेजमेंट हो गई। दो वीडियोस बनाई और दो ही वीडियो आज का टारगेट थी, वो दोनों जो ना अपना वो अभी वो क्या ना डिस्कार्ड करनी पड़ी। जो टॉपिक है अभी वीडियो में जो आपसे शेयर करना है वो है कि उसे एक अगर अनवान दें तो वो शाबाश के नाम से जो है ना वो बात बनती है कि हम लोग ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक कितनी दफ़ा शाबाश कहते हैं। ये एक बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है। देखिए ये चीज़ें होती हैं कि हम अगर वीडियो में जो बातें शेयर कर रहे हैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, क्या हमने सुन ही लिया? नहीं, ये सुनने से ताल्लुक़ नहीं रखती, ये दिल में चीज़ें जो है ना उतरनी चाहिए और जब उतरेंगी तो फिर हम इसके ऊपर जब प्रोसेस करेंगे तो फिर हमारे अंदर जो है ना वो तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएँगी। और ये बात आपने कतई तौर पे ये नहीं सोचनी या ये नहीं कहनी कि हमने कितनी दफ़ा शाबाश हासिल की या हमें कौन कितनी दफ़ा शाबाश जो है ना ये कहता है। तो बात जो है ना हम अपनी कर रहे हैं कि हमने अपनी डेवलपमेंट करनी है। किसी की डेवलपमेंट जो है ना वो बात का मसला, पहले अपनी डेवलपमेंट तो कर लें। हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि हमें कोई शाबाश देता है या नहीं देता। हमने ये देखना है कि हम किसी को काम अच्छा करने पर शाबाश देते हैं कि नहीं देते। शाबाश का एलिमेंट जो है वो ज़िंदगी को कहाँ से शुरू करता है, कहाँ ख़त्म करता है, इस पे थोड़ी-सी मैं रोशनी डालना चाहूँगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम एक कह लें कि बिल्ट इन होता है सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर हम जो है ना काम कर रहे होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा है घर में, तो जब वो कह लें कि अभी बैठा होता है, बैठना शुरू करता है तो एकदम से गिर जाता है, जहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ। वो 3, 4, 5 माह का बैठना शुरू करता है, इधर-उधर तकिए रखे जाते हैं, फिर क्लैप किया जाता है, वो ज़्यादा देर जो है ना वो स्टे करता है बैठा, फिर तकिए हटा दिए जाते हैं, फिर 1-2 रोज़ ऐसे एक्सरसाइज होती है और बड़े लोग खुश होते हैं, फिर शाबाश देते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। वो उसके ज़हन में फ़ीड जो है ना कहीं न कहीं फाइलें सेव हो रही हैं कि यार इसका मतलब है इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो वो क्या करता है कि नेक्स्ट डे अच्छा परफ़ॉर्म करता है, फिर ऐसे ही वो चीज़ें जो वो चलती जाती हैं। फिर वो बच्चा जो है उसके बाद अब आप उसे वॉकर में डालते हैं, वो वॉकर में रोता है, डरता है कि मैं गिर ना जाऊँ। फिर आप उसे शाबाश दे रहे होते हैं। 1 कदम चलता है, 2 कदम चलता है, 3 कदम चलता है, शाबाश देते हैं, फिर वो मूव करता है, फिर वो एन्जॉय करना शुरू कर देता है, उसका लेवल ही मोटिवेशन का और हो जाता है। उसके बाद अगली बात फिर आप चाहते हैं वाकर छुड़ाकर उसे चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वो चले। जब इंडिपेंडेंट चलना शुरू करता है तो उस वक़्त भी आप देखते हैं कि 1 या 2 कदम चलता है, तो आप उसके साथ-साथ होते हैं कि फर्श पे गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए। उसे जब एहसास हो जाता है हिफ़ाज़त का, फिर आप उसे शाबाश भी देते हैं, तो वो उससे बहुत खुश होता है, वो फिर आगे मूवमेंट जो है ना उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर एक वक़्त आता है कि आप थोड़ा-सा फ़ासले पे उससे कहते हैं कि मुझे आके मिलो। तो वहाँ पे आके मिलता है, आप उसे जप्पी लगाते हैं, प्यार करते हैं, बोसा देते हैं। फिर उसके बाद आप फिर पीछा होना शुरू हो जाते हैं, यानी उसका फ़ासला बढ़ाना शुरू कर देते हैं और वो बच्चा ज़्यादा फ़ासला तय करना शुरू कर देता है, सिर्फ़ आपकी शाबाश के ऊपर। फिर उसके बाद अब वो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है, तो आप उसे स्टेप जब चढ़ाना शुरू करवाते हैं या सिखाते हैं, तो एक स्टेप पे आप इंतहा की क्लैप करते हैं, शाबाश देते हैं। इसके बाद वो फिर आप आगे-आगे उसको जब वो बढ़ता जाता है, तो वो ऊपर तक आप उसे जो है ले जाते हैं, शाबाश के सर के ऊपर। वो उसके ज़हन में फ़ीड हो रहा है कि मुझे कहीं न कहीं से एप्रिसिएशन शाबाश जो है ना वो मिल रही है। वो लाशऊरी तौर पर वो उसमें आगे बेहतरी ला रहा है। फिर इसके बाद जब बच्चे की ज़िंदगी में सीखने का वक़्त आता है, कोई लफ़्ज़ जो है वो बोलता है, तो उसमें जब लफ़्ज़ बोलता है, वो एक-एक लफ़्ज़ बोलता है, तो आप उस पे शाबाश उसे देना शुरू कर देते हैं। आप मामा, पापा या जो भी चीज़ सिखाना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद रवानी, फिर आप उसे हर चीज़ में शाबाश दे रहे होते हैं। अब होता क्या है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये तो सब लोग करते हैं। जहाँ पे अभी 2 रास्ते नहीं हुए, कुछ देर के बाद 2 रास्ते हो जाते हैं। वो शायद 3 साल, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद या स्कूल गोइंग जब बच्चे होते हैं उस वक़्त 2 रास्ते हो जाते हैं। क्या? एक थॉट ये आ जाती है कि वो रूटीन में समझ रहे होते हैं कि ये बच्चे अब कर रहे हैं, अब ये बच्चे का काम है, अब ये बच्चा स्कूल में जा रहा है, ये इसने करना है। एक थॉट जो है ना वो दूसरी जिसके ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये करना चाहिए, वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो बच्चे को हर हवाले से सपोर्ट कर रहे होते हैं। बच्चे के एक-एक स्टेप को फिर भी वो ये सिलसिला छोड़ते नहीं है शाबाश वाला। अब स्कूल में क्या होता है कि आप देखें ये टीचर्स में एक फ़ीड किया जाता है कि जब बच्चा अच्छा को पढ़े, अच्छी असाइनमेंट करके आए, तो आप उसको होमवर्क पे ऊपर ना वर्कबुक के ऊपर स्टार बना के दें। 1 स्टार, 2 स्टार ऐसे वो उसकी जो है ना ग्रेडिंग करते हैं। वो बच्चा जाके जब वो घर में जब बताता है,
तो उसके लिए तो वैसे ही है जैसे उसने K2 सर कर लिया है, उसके लिए वो मोटिवेशन का हाई लेवल है। अब वहाँ पे माँ बाप जो है वो दूसरी एक थॉट वाले वो क्या करते हैं, बहुत उसे चूमते हैं, गले लगाते हैं, ये बहुत अच्छे, वेल डन। वो फिर स्कूल में जब जाता है तो दूसरे रोज़ भी उसकी यही कोशिश होती है, फिर तीसरे रोज़ भी यही कोशिश होती है। ये सिलसिला चलता रहता है मोटिवेशन का, और डिफरेंट फॉर्म में वो सक्सेस जो है ना वो लेता रहता है, और आगे अब उसकी मंजिल बढ़ती रहती है। अब दूसरी थॉट वाले क्या करते हैं कि वो उसे समझते हैं एक दिन तो शाबाश दे दी तो दूसरे दिन कोई नहीं, फिर रूटीन है यार, या अब तो रूटीन में स्टार लेके बच्चा आता है। अब बच्चे को तो नहीं पता कि रूटीन क्या है और एक हट के क्या है चीज़। तो जब आप ये थाट रखेंगे कि खैर ये तैयार है, रोज़ ही ये काम है, वो बच्चा कहता अच्छा ठीक है कि आप फंसे हुए हैं, आप मसरूफ़ हैं, आपकी बीवी भी मसरूफ़ है, यानी बच्चे के माँ बाप भी मसरूफ़ हैं। वो क्या होगा कि वो अब चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब होना शुरू हो गई उस थॉट की, जो कहते हैं खैरियत है यार, हम हर बात तो नहीं अप्रिशिएट कर सकते, खुद ही फैसला करें, शाबाश देंगे यार को, अच्छा और कोई काम होगा फिर शाबाश दे लेंगे। अब बच्चों के रिजल्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। कईयों ने ये सेमेस्टर सिस्टम रख लिया है, कोई 3 माह बाद पेपर लेते हैं, वैसे कुछ 4 माह बाद, या मिड टर्म लेते हैं, या ऐसे ऐसे, या जिसे कुछ इलाकों में इसे कच्चे पेपर पक्के पेपर भी कहते हैं, प्री टेस्ट भी कहते हैं, ऐसे मामला। बच्चे को इन चीज़ों का इल्म नहीं है, या हमें टर्मिनोलॉजी आई अभी इस उम्र में। तो वो बच्चे पेपर लेके आते हैं, परफॉर्मेंस अपनी लेके आते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ हमारा रवैया जो है मिला जुला होता है। बच्चा शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर आपकी चीज़ें जो है ना वो उसके अंदर फीड हो रही हैं। अब इस चीज़ का आगे जाके क्या नतीजा निकलता है कि वो बच्चा जब अपना ग्रूमिंग में जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, तो उसमें जब बच्चा आगे जाएगा तो वो बच्चा जो आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो फाइलें लौशोरी में सेफ हैं, तो वो बच्चा आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा, डिमोरलाइज होना शुरू हो जाएगा, उसका एटीट्यूड रिजर्व आ जाएगा, या उसका आगे कोई कोई ज़िंदगी में कोई गोल या ऑब्जेक्टिव को नज़र नहीं आएगा। जबकि दूसरी साइड पे जिस पे रेगुलर उसके बच्चे को शाबाश मिल रही है, शाबाश मिल रही है, और शाबाश का एक एलिमेंट जो है ना वो हर रोज़ाना की बुनियाद पर, माहाना की बुनियाद पर, सालाना की बुनियाद पर उसे मिल रहा है, तो वो आगे तरक्की करता जाएगा, और दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब बात यह है कि बच्चे जब टीन एज पे पहुंच जाते हैं, या अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करने लगा हूँ, टीन एज पे भी एक बच्चों की बहुत अच्छी जो है ना ये एक चीज़ है जो आप उन्हें दे सकते हैं, वो ये है कि बच्चे जब भी कोई काम अपने स्कूल लेवल पे जो वो करके आते हैं, कोई क्या कहना चाहिए, स्कूल फंक्शंस होते हैं, ये भी स्कूल वालों ने क्या एक्टिविटी रखी होती है, कॉलेज वालों ने भी एक्टिविटी रखी होती है, तो वो बच्चे जब परफॉर्म करके आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो परफॉर्मेंस हम अपने पेरेंट्स को दिखाएं और वहाँ से शाबाश लें। एक तो चीज़ तय है, जो भी बंदा किसी को कोई चीज़ बताता है अपना काम, उसका मकसद यही होता है कि मुझे जो है ना वो शाबाश मिले। अब वालदेन अगर तो उसे शाबाश देते हैं वो उसके लिए बूस्टिंग हो जाती है। अब अगर वालदेन उसे शाबाश नहीं देते, या अक्सर ये पेशतर ये हमारे मसला, हम ये कहते हैं यार मैं जब होता था ना, या कई वालदेन ऐसे भी हैं, वालदा या वालदेन, वाले साहब, और जब मैं होता था ना 9वीं में, या मैं होता था ना 10वीं में, ओ हो, मैं तो स्कूल की दौड़ में, भाई बच्चा तुम तो अब दौड़ते नहीं हो, या तुम आए हो नंबर सेकंड, नंबर नंबर थर्ड, मैं तो किसी को नज़दीक नहीं था लगने देता, मैं तो नंबर 1 आता था, तकरीर करता था, मेरे पीछे जनाब वो लोग होते थे, टीचर्स कहते थे क्या बात है यार, हर फंक्शन में मुझे लेके जाते थे, वो दूसरे शहरों में लेके जाते। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये आपका अपना बच्चा है, और आप अपने बच्चे से अपना कंपैरिजन उसे बता के क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं तो बहुत हाई फाई था, आप तो कुछ भी नहीं हो। तो ये चीज़ें जो है ना वो बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, ये बच्चे का अच्छा भला मोराल जो है ये नीचे गिरा देती है, और इससे बेड़ा गर्क हो जाता है बच्चे की पर्सनैलिटी का और बच्चे के फ्यूचर का। सिर्फ वो वालदेन जो अगर मैं ये वीडियो समझ जाएं, तो आपके अगर बच्चे इस एज में हैं तो आप मेहरबानी करके ये एटीट्यूड अपना चेंज करें, इसमें आप शाबाश का एलिमेंट लाएं, और शाबाश का आप कहना शुरू करें। सुबह से लेकर शाम तक अगर शाबाश आप 10 बारी कह देंगे, 20 बारी कह देंगे, तो आपकी ज़ुबान को थकेगी नहीं, कोई आपके पैसे नहीं जाएंगे ज़ाया, ना आपके पैसे को खर्च होंगे। तो भाई ये आदत अपनाएं, अपने बच्चों को अपने करीब करें, और उनका मुस्तकबिल बेहतर संवारें। और खुसूसन उन बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो यंग पर्सन है, अभी बच्चों वाले नहीं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत और सलामती वाले बच्चे अता करे, जब वक्त आए तो उसमें वो ऐसे ही अपने बच्चों की राइट फ्रॉम फर्स्ट तरबियत जो है ना वो करते रहें, और फिर कामयाबी उनका मुकद्दर होगी, उनका और नेक्स्ट जनरेशन का। अब तक इतना ही।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।